नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम सीरीज पढ़ रहे थे और सीरीज का ये अपना लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम AM, GM और HM पढ़ेंगे और उसके अलावा हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। मेथड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर हो गया, तो इसको आप अंतर विधि भी बोल सकते हैं हिंदी में। ये कुछ ऐसी सीरीज पे अप्लाई होता है जिनमें यानी जो डायरेक्ट AP या GP नहीं होती है, लेकिन उनका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपका AP या GP में होता है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने, आप उनको देख के समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 3 आपके सामने उदाहरण या 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, ना तो ये AP है ना GP, आप देख सकते हैं AP GP की प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, ना तो डिफरेंस बराबर चल रहा है और ना ही इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम चल रहा है ना, तो ये AP GP नहीं है। लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस करके देखेंगे तो देखिए इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 5। अगले 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 8। अगले 2 का क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 11। इसके अगले 2 का क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 14। अगर आप इस डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस देखिए 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो AP है, क्योंकि उसमें 3 का अंतर चल रहा है। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 8, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 12, फिर 20, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है तो 38। ठीक है, अब हम डिफरेंस को देखते हैं कि डिफरेंस AP में है क्या, तो 8 में 12 जुड़ रहा है। ठीक है, 12 के अंदर क्या हो रहा है 18 जुड़ रहा है। अभी भी AP में या GP में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंस लेते हैं। एक बार और लेंगे तो कितना आएगा 12, उससे अगला क्या आएगा 18, उससे अगला क्या आएगा, एक टर्म और ले लेते हैं अगर, तो उससे अगला आ जाएगा मान लीजिए 24। अब आप देख सकते हैं कि पहला डिफरेंस जो है वो तो AP में नहीं था, लेकिन दूसरा डिफरेंस AP में है। देखो आप ध्यान से, 12 6 18 6 24, 6 बढ़ रहे हैं ना, ये AP के अंदर आ गया। अब अगर तीसरी सीरीज की अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या आ रहा है 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 18, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो यार आपका 30। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका 42। देखो 6 × 3 18 × 3, तो GP तो नहीं है। ठीक है, AP की बात करें तो 6 और 12 18, 18 और 12 30, 12 30 में 12 जोड़ा 42, तो AP बन रही है। तो पहला डिफरेंस AP में, तो एक तो ये हो सकता है कि पहला डिफरेंस आपको AP में मिल जाए, और या फिर पहला ना मिले तो दूसरा जो डिफरेंस है वो किस में मिल जाए, AP में मिल जाए। अब इसी तरीके से ये जो डिफरेंस है ये आपको GP में भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक सीरीज और लें हम, मान लीजिए एक और सीरीज ले लेते हैं। मान लीजिए 1 दे दिया, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 15 दे दिया, और मान लीजिए 31 दे दिया। ये एक और सीरीज आपको दी हुई है। इस सीरीज के अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या बन रहा है भाई, 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, 8 बन रहा है, 16 बन रहा है। इस बार जो डिफरेंस है वो AP में नहीं है, वो किस में आ रहे हैं, GP में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है वो या तो AP आएगा या GP आएगा। ध्यान ये रखना है, वो पहली बार में भी AP बन सकती है, पहली बार में GP बन सकती है, या दूसरी बार में भी वो AP या GP बन सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें डिफरेंस जो है वो AP या GP में होते हैं, उनको हम किस तरह से सोल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे देखो अपने पास में अगर सिंपल मान लीजिए कोई सिंपल AP दी हुई होती, तो AP का जो nवां पद होता है वो होता है आपका A + n - 1 × D। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इसके लिए देखें तो ये तो 3 हो गया, A की वैल्यू 3 हो गई, n नहीं रखना है क्योंकि हम nवां पद देख रहे हैं। D कितना हो गया 4। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 4n - 4 + 3 यानी 4n - 1 आ गया। ये जो टर्म आती है हमेशा
इसमें स्क्वायर नहीं आता है n का, ना n का क्यूब आता है। n की पावर क्या आती है? 1 आती है। ये कांस्टेंट भी नहीं आती है, n की पावर क्या आती है? 1 आती है हमेशा। तो यहाँ पे n की पावर 1 मिलता है। तो सिंपल जीपी जो होती है उसकी जो टर्म होती है वो हमेशा लीनियर होती है। nवीं टर्म जो वो लीनियर या रेखिक होती है। लीनियर या रेखिक वो होती है जिसमें वेरिएबल या जो n होता है उसकी पावर हमें 1 मिलती है, उसको लीनियर या हम रेखिक बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एपी के लिए, सिंपल एपी के लिए बात करें तो टीएन जो होता है वो ए एन प्लस बी के रूप में होता है, जहां पे ए और बी कोई भी संख्याएं हो सकती है। जैसे यहाँ पे ए की जगह 4 आ गया, बी की जगह -1 आ गया, तो ए एन प्लस बी के रूप में होता है सिंपल एपी के लिए। अब अगर हम एसी एपी की बात करें जो कि पहली बार डिफरेंस में बनती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहला एग्जाम्पल आपका और ये थर्ड एग्जाम्पल है, इन दोनों में क्या हो रहा है कि पहला डिफरेंस जो है वो एपी में आ रहा है, पहला डिफरेंस एपी में आ रहा है। तो इनके लिए जो टर्म बनेगी हमेशा वो एन स्क्वायर में बनेगी। मतलब इसके लिए और इसके लिए अगर आप एनवां पद लिखना चाहें, इसके लिए अगर आप एनवां पद लिखें या इसके लिए लिखें, इन दोनों के लिए जो एनवां पद बनेगा इस तरह की जीपी के लिए वो बनेगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस, यानी वो 2 पावर में बनेगा। एन की कितनी पावर में बनेगा? 2 पावर में बनेगा, द्विघात बनेगा या क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है। अगर आपके पास में जो एपी बन रही है वो दूसरे डिफरेंस पे जाके बन रही है, अगर यहां से बन रही है मान लीजिए, तो टीएन जो बनेगा वो ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस टी, वो इस फॉर्म में बनेगा हमेशा। ठीक है, मतलब 3 पावर हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास डिफरेंस जो है वो जीपी में बन रहा है, पहली बार जीपी है उसमें बन रहा है, तो टीएन जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए इंटू आर की पावर n-1 प्लस बी एन प्लस, ये टीएन बनेगा। आपको यही चीज ध्यान रखनी है अगर आप क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं। आप इनके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो जाता है। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा कि इन चीजों को याद रखते हुए आप कैसे कर सकते हैं और बिना इनका यूज किए हुए आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरे डिफरेंस पे एपी बनती है तो क्या होता? तो एक पावर और बढ़ जाती है, एक कॉन्स्टेंट और बढ़ जाता है, ABCD हो जाता फिर, है ना, एक और बढ़ जाता। अगर यहाँ दूसरे पे बढ़ती तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाती है ना, ठीक है, और एक कांस्टेंट और बढ़ जाता भाई, मतलब r की पावर n भी आता और r की पावर n-1 भी आता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको देगा नहीं जिसमें दूसरे डिफरेंस में जाके जीपी बने, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये 4 याद रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 डिफरेंस तक पूछता है एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, तो इनको नोट कर लें आप या तो। ठीक है, और नोट कर लें आप, सही रहेगा ये, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा ये। तो ध्यान रखना है सिंगल डिफरेंस, ठीक है, सिंपल जीपी मतलब n की पावर 1, सिंगल डिफरेंस पे जीपी मतलब n की पावर 2, ठीक है, डबल डिफरेंस पे जीपी मतलब n की पावर 3, ट्रिपल डिफरेंस पे एपी मतलब n की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही जीपी तो r की पावर n-1, a इंटू आर की पावर n-1 bn प्लस c। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसके n पदों का योग बताना है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये डायरेक्ट एपी या जीपी नहीं है और ना ही मैं इसका डायरेक्ट nवां पद पता लगा पाऊंगा, है ना। तो मैं इसमें पहले डिफरेंस करके देखूंगा कि इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है। तो अगर डिफरेंस देखें तो क्या बन रहा है, 2 3 4 5। क्या ये एपी है? क्या बिल्कुल ये एपी है। इसका मतलब पहली बार में ही हमें एपी मिल गई। जब पहली बार में मिल जाती है इसका मतलब n स्क्वायर में आएगा, जो tn आएगा इसका, यानी nवां पद जो बनेगा वो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c की फॉर्म में बनेगा हमेशा। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी होती है एबीसी की, एबीसी की जगह क्या आएगा, क्योंकि n को तो n ही रखना है हमें। तो एबीसी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, मैं n बराबर 1 रखता हूँ। n बराबर 1 का मतलब एक पद, पहला पद, है ना भाई। n बराबर 1 का मतलब पहला पद, पहला पद कितना है, 3, सॉरी 1। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n बराबर 1 रखूंगा। n बराबर 1 रखा तो t1 मुझे मिलेगा। यहाँ 1 रखा तो n स्क्वायर, यहाँ भी 1 रखा, सॉरी a b और c, n की जगह क्या रखा, 1 रखा। ठीक है,
और ये a प्लस बी प्लस सी 1 होना चाहिए, क्योंकि पहला पद 1 है ना, तो ये 1 होना चाहिए, एक इक्वेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, n बराबर 2 रखना है। n बराबर 2 रखना है, 2 का मतलब t2 हो गया। दूसरा पद कितना, 3। ध्यान रखेंगे जोड़ नहीं है, sn नहीं है, tn है, तो केवल 3 लेना है, 4 मत कर देना, 1 प्लस 3 है ना, वो योग में होता है, तो 3 लेना है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4a प्लस 2b प्लस c बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा ना, दूसरा पद 3 होगा। चूंकि 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तीसरी इक्वेशन के लिए n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो t3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, प्लस c, और तीसरा पद कितना है, 6, तो ये 6 हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन बना लीजिए आप, अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन। बहुत आसान सा तरीका है, मुझे ये इजीली दिख रहा है कि भाई सी तो आराम से कट जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी घटा दो, तो मैं इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर देता हूं। 2 में से 1 माइनस किया, क्या बचा, तो सी कट जाएगा, 4a माइनस ए, 3a बचा, 3a प्लस 2b में से b गया तो 1b बचा, कितना हो गया, 3 माइनस 1 कितना, 2, सी तो 0 हो गया। ऐसे ही मैं इक्वेशन 3 में से 2 घटा लेता हूं, तो सी हट जाएगा ना, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचा, 5a बचा और 1b बचा, सी कट गया और 3 बचा। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए बी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें से ये माइनस कर देंगे, बी कट जाएगा तो 2a बराबर 1 बचा, a बराबर क्या बचा, 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर a की वैल्यू 1/2 आ गई तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे a की जगह 1/2 रख दो तो 3/2 घट जाएगा, तो b भी कितना आ जाएगा, b भी 1/2 आ जाएगा। और a और b मिल गए तो c की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 1/2 1/2 1 हो गया क्या, तो 1/2 1/2 1 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, c क्या बचेगा, g। तो आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, और ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको टीएन मिल जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 1/2 रखा हमने तो 1/2 n स्क्वायर, बी की वैल्यू भी 1/2 रखा तो 1/2 n हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होता है, हमें समेशन निकालना है n पदों का। तो हमें पता है एस एन क्या होता है भाई, इस तरीके से आता है, एस एन ये होता है। तो हमें क्या करना है, टी एन की वैल्यू यहाँ रख देनी है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन, क्योंकि 1/2 बाहर आ जाएगा। पीछे वाला वीडियो देखें आप, इसमें मैंने आपको ये बताया एस एन बराबर समेशन टी एन होता है, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो एस एन बराबर क्या बचा, 1/2 समेशन अलग अलग लगा सकते हैं दोनों पे, ऐसे कर सकते हैं। एन स्क्वायर क्या होता है, समेशन एन स्क्वायर क्या होता है, तो बहुत अच्छे से पता आपको, एन इंटू एन प्लस 1 तो n प्लस 1/6 होता है, और समेशन n क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। ये भी हम पहले कर चुके हैं। अब इसमें से n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन निकाला तो बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2n प्लस 1/3 प्लस 1, इसको सोल्व कर लेंगे, 3 इधर जाएगा, ये पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। तो ये आपका इस तरीके से आएगा, जब आप इसको एलसीएम लेके फिर 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ये इस तरीके से बचेगा, ठीक है, सॉरी 6 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे 10 पदों का पूछता तो n की जगह 10 पुट कर देंगे, 20 का पूछे तो 20 रख दो, 25 का पूछे तो 25 रख दो n की जगह, तो जितने पदों का पूछे उतने का ही निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ जिसमें आपको टीएन जो है वो इस तरीके से सेट करना होता है कि ए बी सी की वैल्यू आप निकाल के उसमें रख लें, बाद में ना 3 इक्वेशन बना के वैल्यू निकाल के सोल्व कर। एक और तरीका है कि आप इसी सीरीज को ही रखते हुए, इसी सीरीज से ही है ना, इसको ही थोड़ा सा चेंज करते हुए आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे
दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, 1 + 3 + 6 + 10 + 15 प्लस इस सीरीज का जो जोड़ है n पदों का, इसमें n पद है तो लास्ट का पद जो है वो मैं tn मान लेता हूँ। इसके n पदों का जोड़ मान लेते हैं क्या है, Sn। इसके n पदों का जोड़ Sn मान लिया एक बार। अब क्या करना है आपको, अगर पहली डिफरेंस में ही AP बन रही है तो आपको क्या करना है, एक टर्म आगे बढ़ा देना है ना, डिफरेंस सॉरी जो सीरीज है उसको एक टर्म आगे से स्टार्ट करना, मतलब इस 1 को यहाँ लिखना है ना, 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर 3 को यहाँ लिखेंगे अगली टर्म के नीचे, फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 10, फिर 15, ऐसे चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगी वो n-1वीं टर्म आएगी, इससे एक कम आएगी, ठीक है। और लास्ट में जो बचेगा वो tn, और ये भी जोड़ क्या आएगा Sn, क्योंकि जोड़ तो वही है ना, भले ही हमने आगे बढ़ाकर लिखा है लेकिन हमने कोई नई टर्म तो जोड़ी नहीं है, तो योग तो वही रहेगा। अब इसको इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, माइनस, ये सारी टर्म माइनस होंगी, Sn से Sn कट जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, तो इस तरफ तो 0 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा देखो, 1, 3 - 1 2, 6 - 3 3, 10 - 6 4, 15 - 10 5, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे जब हमें पता है कि भाई ये जो टर्म है ये चलती हुई आ रही है, tn में से tn-1 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा tn - tn-1, यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा इन दोनों का, ये एक ही टर्म है, दो टर्म नहीं है, इनका डिफरेंस है, ये सीरीज की एक टर्म है और माइनस का tn है, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस tn को इधर ले आए, ठीक है, तो ये सीरीज बची आपकी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, और tn को इधर ले लिया हमने इसको, तो ये tn है, ये tn नहीं है, ये इनका डिफरेंस है ना यहाँ पे। अच्छा, इस सीरीज में कितनी टर्म है, यहाँ तक कितनी टर्म है, तो मैं इजीली पता कर सकता हूँ, ये पहली टर्म है, इनका डिफरेंस दूसरी है, इनका तीसरी है, इनका चौथी है, इनका पांचवी है, तो इनका डिफरेंस nवीं टर्म होगी। इसका मतलब ये n पदों की एक सीरीज है, tn जो है वो क्या है, n पदों की एक सीरीज है, तो ये tn हो गया। और tn यहाँ से हमें क्या मिल गया, tn हमें यहाँ से मिल गया n × n+1/2, क्योंकि इस सीरीज के n पदों का योग यही होता है, ठीक है। और ये जो है ये पहले वाला ही, आप ध्यान से देखें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n² + n/2 आ गया ना, तो देखो 1/2 बाहर आ गया और n² + n, इसका फिर से हम क्या कर लेंगे, जैसे पीछे समेशन किया था उसी तरीके से इस पे समेशन लगा लेंगे या सिग्मा का साइन लगा के इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो एक ये भी तरीका होता है कि आप एक डिफरेंस जो है उसको एक टर्म आगे बढ़ा के उसके बाद आप tn निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान यहाँ पे रखना होता है कि यहाँ तक n टर्म्स होती है ना, यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक n टर्म्स होती है, ये अगली टर्म होती है ना, एक टर्म और बढ़ जाती है, इस सीरीज में यहाँ तक n टर्म होती है, ध्यान रखना है। इस tn को हमेशा इधर लेके आएंगे क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो यहाँ से tn निकल जाएगा तो फिर आप Sn भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को समझने के लिए Sn = सिग्मा tn क्यों हुआ, ये पिछले वीडियो में आपको जाना पड़ेगा, तो आप पिछला वीडियो एक बार जरूर देख लें, पिछला क्या उससे पीछे वाला भी देख लें, यानी जो अभी 3 वीडियो हैं, ये वाला और इससे पीछे वाले 2 वीडियो हैं, वो आप देख लें। अगर वो देखेंगे आप तभी आपको ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ये एक और सीरीज है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके n पदों का योग क्या आएगा, तो इसमें डिफरेंस देखते हैं हम, क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, अगला डिफरेंस क्या बन रहा है, 18 बन रहा है, उससे अगला डिफरेंस क्या बन रहा है, 30 बन रहा है, उससे अगला डिफरेंस क्या बन रहा है, 42। क्या ये AP मिल गई क्या, यहीं पे बिल्कुल ये AP मिल गई आपकी। तो एक तरीका तो ये हुआ कि tn = an² + bn + c मान लो, और फिर n = 1 2 और 3 रख के 3 इक्वेशन बना के और उससे हम सोल्व कर सकते हैं। ये तो आप करके देख लेना, मैं इसको आपको डिफरेंस मेथड से समझा देता हूँ। डिफरेंस मेथड से इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सीरीज लिख लीजिए, है ना। तो 2 + 8 + 26 + 56 + 98, और मान लीजिए इसमें n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या है, tn।
ये आ गई आपकी लास्ट टर्म और इसका जोड़ हमने मान लिया ऐसे। ठीक है, अब एक टर्म आगे से स्टार्ट करेंगे तो 2 + 8 + 26 + 56 प्लस यहाँ पे Tn-1 आएगा, यहाँ पे Tn आएगा और ये Sn आएगा। घटाएंगे तो ये कट जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये माइनस का Tn हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, वो मैं पता नहीं कितना आएगा, बस आएगा डिफरेंस, है ना। ये क्या आ गया 2 6, ये आ गया 18 30 42, इस तरीके से है। यहां से देखना है इस बार, क्योंकि इस बार 2 जो है आपका, देखो पिछली बार तो 1 जो है वो यहाँ वाला इसमें सीरीज में आ गया था। इस बार जो है ना सीरीज जो बन रही है वो यहाँ से बन रही है। देखो 12 का डिफरेंस यहाँ से चल रहा है। ये जो टर्म है इनके बीच में 12 का डिफरेंस नहीं है, तो पहली टर्म को आपको अलग रखना पड़ेगा। बची इतनी टर्म्स। अच्छा, अब बताइए कि ये 2 अगर अलग छोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं। तो मैंने आपको बताया था भाई यहाँ तक n टर्म्स होती है। अगर एक टर्म पहली छोड़ दी तो इसका मतलब इस सीरीज में कितनी पद हैं, इस सीरीज में n-1 पद हैं, या n-1 टर्म्स बची, इसमें n से 1 कम बची। ठीक है, अब ये तो AP है तो इसका जोड़ तो हम इजीली निकाल लेंगे। AP का जोड़ जितनी भी टर्म्स हैं यानी n/2, तो यहाँ तो n नहीं है, n-1 टर्म है, तो n-1/2 2a यानी 2 × 6 2a + n-1, लेकिन n-1 नहीं है इस बार, n की जगह n-1 है, फिर एक -1 और आएगा। ये ध्यान रखना आपको, ना फॉर्मूला क्या होता है 2a + n-1 × d, यही होता है ना। लेकिन इस बार n टर्म्स नहीं है, ध्यान रखना है, सीरीज में n-1 टर्म्स ही है, तो जहां जहां n आ रहा है वहां क्या करना पड़ेगा, n-1 करना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा। d कितना है भाई, d 12 है, और ये माइनस का Tn इधर ले लेते हैं दाईं तरफ, तो प्लस का T, ये आपका Tn आएगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसको तो काट देगा और इसको भी 6 बार काट देगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बना 2 + n-1, ये बनेगा 6 और ये बनेगा आपका 6n-12, तो ये हो गया 6n प्लस का 6 माइनस का 12 यानी माइनस का 6। ठीक है, चलिए 6 भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो Tn बराबर क्या बनेगा 2 + 6 कॉमन ले लें तो n-1 और 6 कॉमन लिया तो n-1, n-1 × n-1 का होल स्क्वायर हो गया। उसको सरल कर देंगे, क्या बनेगा n² - 2n + 1, n-1 × n-1 को सोल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, आप देखो 6n² बना, क्या 6n² बना, और 6 × 2 12 माइनस का 12n बना, प्लस का 6 प्लस का 2 तो प्लस का 8 बनेगा। ये इसका nवां पद आएगा। आप अगर ABC से निकाल के देखते तो A की वैल्यू 6 मिल जाएगी, B की वैल्यू -12 मिलेगी, C की वैल्यू 8 मिल जाएगी, है ना। तो ये आपके पास ABC की वैल्यू भी आ जाएंगे, आप करके देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस पे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, σn² σn और 8, इनका आप सोल्व कर सकते हैं। मैं करके दे देता हूँ थोड़ा सा। हमें Sn निकालना है तो Sn बराबर समेशन Tn होता है। यहाँ पे Tn क्या आ रहा है, तो Tn आ रहा है 6n² - 12n + 8, ये Tn आ रहा है। क्योंकि अलग अलग समेशन लगाना है, 6 को तो बाहर लगा देते हैं, n² 12 n का समेशन प्लस 8 बाहर ले लेंगे तो 1 बचेगा समेशन में। इसकी वैल्यू आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दी है, n × n+1 2n + 1/6 होती है। इसकी वैल्यू σn की वैल्यू n × n+1/2 होती है, और 1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, समेशन 1 की वैल्यू n होती है। तो ये आपके पास में इस तरीके से आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले तो n कॉमन ले लो, फिर इन दोनों टर्म्स में से n+1 कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कट जाएगा इससे, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको सोल्व करना है कि क्या आएगा। तो इसको देखो डिफरेंस करके देखें अगर हम, तो 8 आ रहा है, अगला डिफरेंस क्या आ रहा है, अगला आ रहा है आपका 20,
उससे अगला डिफरेंस क्या आ रहा है? उससे अगला डिफरेंस आ रहा है 38। ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं संख्या इसमें। ठीक है, 8 12, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 12, और यहाँ पे कितना आ रहा है 18। तो यहाँ पे आना चाहिए 12 से 18 6 24। ठीक है, यहाँ पे 24 आना चाहिए। तो 38 और 24 कितना हुआ भाई? 8 4 12 6 62। इसमें 62 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 12 और 1 13, तो 130। चलिए यहाँ तक ले लिया। तो ये हमने देखा कि भी पहले डिफरेंस में एपी नहीं बनी, दूसरे डिफरेंस में एपी बन रही है। एपी है आपकी, ठीक है, दूसरे डिफरेंस पे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको हम एक तो टीएन के फॉर्मूले से कर सकते हैं। टीएन का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? तो क्योंकि दूसरे डिफरेंस पे बना है तो एन की पावर 3 लिखनी पड़ेगी हमें। ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ऐसे हमें 4 टर्म में लेना पड़ेगा। एन की पावर 3 2 1 और 0, ऐसे लिखना पड़ेगा टी एन को। अब इसमें n बराबर 1 रखें, 1 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 मिलेंगे। और पहला टर्म क्या है? 2 है, तो इसका मतलब t1 जो है वो 2 आना चाहिए, पहला पद 2 आना चाहिए। ऐसे ही अगर n बराबर 2 रखें तो ये 8 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 8a, ये 4 आएगा तो 4b प्लस 2c प्लस d, और दूसरी टर्म क्या है 10, तो यहाँ 10 है। इसी तरीके से n बराबर 3 रखें तो 3 का क्यूब 27, तो 27a प्लस कितना आएगा 9, 9b प्लस 3c प्लस d बराबर, तीसरा पद कितना है 30। और एक और लिखनी पड़ेगी क्योंकि इस बार 4 वेरिएबल है ना ए बी सी डी, तो 4 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो n बराबर 4 भी ले लो, n बराबर 4 लेंगे तो 4 का क्यूब 64, तो 64a प्लस 4 का स्क्वायर 16b प्लस 4c प्लस d, और चौथी टर्म कितनी है 68। इन चारों इक्वेशन को सोल्व करके आपको ए बी सी डी निकालना है। तो 4 वेरिएबल के साथ हमें कैसे सोल्व करना है? पहले हम d को हटा देते हैं ना इक्वेशंस में से, d को हटा के 2 ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिनमें केवल c a b c आ रहा हो, यानी 3 वेरिएबल आ रहे हो। ऐसी कुछ इक्वेशंस हम बना सकते हैं। जैसे इसमें से ये घटाया, ठीक है, तो d हट जाएगा, इसमें से ये घटाया तो भी d हटेगा, इसमें से ये घटाया तो भी d हटेगा। ठीक है, तो हम 3 इक्वेशन में कर लेते हैं इसको a b c में, है ना। तो इसमें से ये घटा दो पहले, तो क्या बचा 7a प्लस 3b प्लस c बराबर 8, d हट जाएगा। ठीक है, इसमें से ये घटा लिया दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी घटाएं तो क्या बचेगा 27 माइनस 8, तो 19a प्लस 9 माइनस 4 5b हो गया और 1c हो गया, ये आएगा आपका 30। एक इक्वेशन और बना लो क्योंकि 3 वेरिएबल है ना, तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, तो इसमें से ये और घटा लो, तो 64 माइनस 27, तो ये हो गया 37a, 16 माइनस 9 7, 7b और c बराबर 68। सॉरी 30 माइनस 10 20 बचा था ना, और ये 38 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं 3 वेरिएबल में, अब 2 वेरिएबल में लाएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 19 माइनस 7, तो 19 माइनस 7 हो जाएगा आपका 12a, और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2b, c से c कट जाएगा, 20 माइनस 8 कितना हो गया 12। ठीक है, और इसमें से ये घटाएंगे तो 19, ये बचा 18, 18a 2b बराबर 38 माइनस 20 कितना बचेगा 18। अब ये इजी हो गया, इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटा लीजिए, ये कट जाएगा 6a बराबर 6 बचेगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1। a की वैल्यू 1 आ गई, और a की वैल्यू 1 अगर यहाँ रख दे तो 12 माइनस 12, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0, b की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर a और b दोनों आ गए तो यहाँ रख दो, ये तो 1 हो गया तो 7 हो गया, ये 0 हो ही गया b की वैल्यू, तो 7 इधर लेके घटाएंगे 8 में से, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और a b c तीनों आ गई तो यहाँ रख दो,
ठीक है, तो आपको डी मिल जाएगा। तो 1 + 0 + 1 वहां रखेंगे तो 2 हो गया, 2 को 2 इधर करेंगे तो डी भी क्या आ जाएगा 0। तो ये चारों वैल्यू इसके अंदर रख के हम टीएन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चारों वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या आएगा, तो टीएन बराबर आएगा, ए की जगह 1 रखा तो n3, बी की जगह 0 रखा तो ये टर्म 0 हो गई, सी की जगह 1 रखा तो n आ गया, और ये डी। तो ये जो सारी आपकी टर्म्स हैं, ठीक है, ये वैल्यू हमने वहां रखी तो टीएन ये आ गया। और अब हम क्या कर लेंगे, एसएन कर लेंगे। एसएन मतलब इनका समेशन करना है, तो n³ का समेशन और n का। n³ का पता है आपको n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, और n का भी पता है n × n+1/2 होता है। तो एक इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम इसका देखते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसको ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे, देखो भाई, ये जो है आपका, ये 1³ + 1 है क्या, ये 2³ + 2 है क्या, ये जो है आपका 3³ + 3 है क्या, ये 4³ + 4 है क्या। तो आप बताइए कि अगर nवां पद आएगा तो n³ + n आएगा क्या। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप टीएन बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन से भी अगर आप करें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, 2 + 5 + 14 + 41, इस तरीके से एक सीरीज दी है। इस सीरीज में अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है 3, यह आ रहा आपका 9, यह आ रहा आपका 27। तो जो डिफरेंस है वो क्या बन रहा है, वो जीपी बन रहा है। इस बार डिफरेंस एपी नहीं है, डिफरेंस क्या है, जीपी। तो जीपी वाले में भी आप देखो सेम तरीके से वैसे ही जा सकते हैं जैसे अभी हम पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से हम सीरीज लिख लेंगे। 41 लास्ट टर्म मान लिया हमने टीएन है, और इसका जोड़ हमने मान लिया ऐसे। तो डिफरेंस से हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा 2, फिर यहाँ पे 5, एक टर्म आगे से लिखना है। उसके बाद में क्या लिखा 14, यहाँ पे Tn-1 आएगा, यहाँ पे Tn आएगा, और ये ऐसे माइनस करेंगे तो ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा, ये माइनस का Tn आएगा बराबर 0। यहां से सीरीज बनेगी। पहली टर्म सीरीज में नहीं आएगी, कई बार आ जाती है, कई बार नहीं आएगी। इस बार नहीं आ रही है ना, देखो 3 9 27, ये तो गुणोत्तर श्रेणी जीपी बन रही है, लेकिन 2 जो है वो इनके साथ जीपी में नहीं, उसको अलग रखे है ना। तो ये हो गया 2। अच्छा, इस सीरीज में कितनी टर्म बचेंगी, तो हमें पता है इसमें कितनी टर्म्स होंगी, n-1। अब आपको पता है भाई एस एन क्या होता है, जीपी के लिए एस एन क्या होता है, a × r⁻n-1/r-1, यही होता है। यहां पे ध्यान रखना है n की जगह n-1 करना पड़ेगा, क्योंकि पदों की संख्या n-1 है ना। a कितना है 3, r भी कितना है 3 ही है, क्योंकि 3 से गुणा होते हुए जा रही है। ठीक है, n की जगह n-1 करना पड़ेगा, -1/3-1। ठीक है, और ये Tn इधर ले लेते हैं तो ये Tn है। तो Tn बराबर क्या बना, Tn बराबर बनेगा 2 + 3/2 इंटू 3 की पावर n-1 ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें या 3/2 को अंदर गुणा कर दे। तो ये क्या बनेगा, इस 3 को अंदर गुणा करें इससे, तो ये क्या बनेगा, देखो 3/2 को इससे कर रहे हैं, तो 3 इससे गुणा होगा तो 1 पावर बढ़ जाएगी, मतलब 3 की पावर क्या होगी n, और बट्टे में 2, और 3/2 को 1 से करेंगे तो -3/2। 2 में से 3/2 घटाएंगे, 1/2 बचा गया। तो Tn बराबर क्या निकल के आएगा, 3 की पावर n-1 और बट्टे में 2, इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, जब 2 एलसीएम लेंगे सबका तो ये आ जाएगा आपका, है ना। तो ये अपने पास Tn आ गया। इस Tn का हमें क्या करना है, समेशन करना है। ठीक है,
तो हमें ऐसे निकालना है, मतलब हमें इसका समेशन करना है 3 की पावर n माइनस 1 बट्टे 2 का। तो 2 तो बाहर आ जाएगा बट्टे वाला, 1 बट्टे 2 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं समेशन 3 की पावर n माइनस समेशन 1। इसका समेशन तो हमें पता है, इसका क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपका। देखिए n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक होनी चाहिए, n तक। तो अगर n की वैल्यू 1 से पुट करना स्टार्ट करें तो इस समेशन का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर n तक का जोड़। इस समेशन का मतलब ये हुआ, और ये 1 का मतलब तो n होता है, ये समेशन 1 तो n के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई, इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा, पहली टर्म 3, फिर 3 की पावर n माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1, और ये हो गया माइनस का n। ठीक है, इस 1 बट्टे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 बट्टे 4 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर n माइनस 1 और माइनस का n। ये ऐसे इनकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है ये, जिसमें आपको पहली बार अंतर करते ही जीपी मिल जाए तो उसको इस तरीके से आप डिफरेंस से कर सकते हैं। आपसे तो टीएन का जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, उसमें भी आप एबीसी की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने टीएन का फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, आर का मतलब ये है कि ये जो जीपी बन रही है ना डिफरेंस में, इसके लिए आर कितना है, तो मुझे पता है भाई इसके लिए आर कितना है 3। तो ये एबीसी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू क्या आएगी, तो मैं पहले 1 रखता हूँ n की जगह। तो n बराबर 1 पे क्या आएगा, देखो n बराबर 1 पे ये तो 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 0 हो गया क्या, तो 0 का मतलब 1 हो गया ये तो a बचा। ठीक है, फिर यहाँ 1 रखा तो b ये बचा, ये c, और a प्लस बी प्लस c, यानी पहली टर्म कितनी है 2, सीरीज की पहली टर्म 2 है तो ये 2 आ जाएगा। अब n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखेंगे तो ये देखो a आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 की पावर 2 माइनस 1 यानी 3, तो ये 3a बनेगा। फिर यहाँ पे 2b बनेगा और 1c बनेगा। दूसरी टर्म कितनी है 5, तो वहां से 5 लिख लिया। n बराबर 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो r की जगह 3, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया, तो 9a हो गया। फिर 3b हो जाएगा और प्लस c बराबर, तीसरी टर्म कितनी है 14। अब कुछ नहीं करना है, उस इक्वेशन को घटाना है, इसमें से ये घटा लो, इसमें से दो इक्वेशन बना लो, तो 2a प्लस b बराबर 3 बचेगा। इसमें से ये घटाए, इसमें से ये घटाएंगे तो 6a प्लस b बराबर 9 बचेगा। फिर से इसमें से ये घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या बचा, 4a बराबर 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 3 बट्टे 2। a की वैल्यू 3 बट्टे 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 3 बट्टे 2 यहाँ रख देंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा, 0 ही आएगा। b बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 बट्टे 2 रखेंगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 उधर जाके घट जाएगा, तो b बराबर 0। ये a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ कर दीजिए, c आ जाएगा। तो c कितना आएगा, a की जगह 3 बट्टे 2 रखा है यानी 1.5 रखा है यहाँ पे, b की जगह 0, 2 में से 1.5 घटाएंगे तो c की वैल्यू 1 बट्टे 2 आ जाएगी। ये तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो tn आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपके सामने, इन तीनों के आंसर आपको निकालकर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, इसमें 2 सीरीज जो है उनको ऐड करके लिखा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तब पता लगेगा, आप डिफरेंस से भी चेक करेंगे तो आपको लास्ट में 2-3 डिफरेंस के बाद पता लगेगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है एक्चुअल में। देखो ये है आपका 1 + 2 + 1, ये है आपका 4 + 2, ये है आपका 6 + 4, ये है आपका 8 + 8। ये इस तरीके से चल रही है सीरीज। अब आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक सीरीज तो ये चल रही है 2 + 4 + 6 + 8, ये चल रही है
इस तरीके से। और एक सीरीज इसमें चल रही है 1 + 2 + 4 + 8 इस तरीके से। अच्छा, हमने क्या किया, एक टर्म की 2 टर्म कर दी, तो n टर्म्स ये थी तो n ही ये होंगी और n ही ये होंगी, क्योंकि ये भी हर टर्म में है, ये भी हर टर्म में है, तो n ही होंगी। तो ये भी n पद हैं और ये भी n टर्म है, ठीक है। अच्छा, ये सीरीज जो है आपकी, ये तो सिंपल, देखिए ये तो 2 4 6 8, ये तो क्या है आपके सम संख्या है। इनका जोड़ तो आप AP से कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या बताया था, n × n+1 बताया था, ठीक है, इनका जोड़। और इनका जो जोड़ है ये गुणोत्तर श्रेणी है ना, तो इसका गुणोत्तर श्रेणी से कर सकते हैं 1 × 2n−1 बट्टे 2-1। तो आंसर क्या बनेगा, n × n+1 + 2n−1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि एग्जाम में ऑब्जर्वेशन आपका कैसा रहता है उस पर बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी आपको अगर 1-2 बार देखा हुआ वो क्वेश्चन तो आप उस तरीके से दिमाग लगाते हैं, अगर देखा हुआ नहीं हो तो नहीं, आप लगा नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप इसको डिफरेंस से ट्राई करना, खुद से डिफरेंस से आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये एक और बहुत ही अच्छी सीरीज दी हुई है आपको। देखिए इसमें मुझे nवां पद तो निकालना पड़ेगा, फिर उसका समेशन करना है। तो अगर मैं Tn की बात करूं इसके, तो मुझे नीचे तो एक स्पष्ट सीरीज दिख रही है कि भाई 2 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 की पावर चल रही है, तो 2 की पावर 1 से लेके n तक जाने वाला है, तो बट्टे में तो क्या आएगा, 2 की पावर n आने वाला है। ये तो कंफर्म हो गया कि 2 की पावर n आएगा। ये ऊपर वाली जो सीरीज है वो क्या है, देखो 1 3 7 15, ये इस तरह से मैं देखूं तो ये ना तो AP है ना ही ये GP है। तो ये AP GP नहीं है, तो डिफरेंस से चेक करें एक बार। डिफरेंस से चेक करें तो ये क्या आपका, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2, ये 2 के बाद कितना है 4, 4 के बाद कितना है 8। मतलब जो डिफरेंस है वो गुणोत्तर श्रेणी में यानी GP में है। तो डिफरेंस क्या क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है। तो ये GP में चल रहा है ना, और GP जो है उसके लिए R जो है वो 2 है, तो वो चलो छोड़ देते हैं हम। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा जैसे अभी डिफरेंस वाले क्वेश्चन के, यहाँ पे Tn लिखा और मान लिया जोड़ क्या है ऐसे। यहाँ से मैं Tn निकालना चाह रहा हूँ, इसका एकदम आगे बढ़ा के लिखा, यहाँ पे Tn-1 आएगा और Tn आएगा और Sn आएगा, घटाएंगे जैसे पीछे किया था ना, अभी वैसे 1 2 4 8, ये कितने, यहाँ तक कितने पद हो जाएंगे, n पद, और माइनस का Tn बराबर 0। अब मुझे पता है भाई ये 1 जो है वो इसके साथ ही आ रहा है, देखो GP में आ रहा है ना, 1 × 2 2 × 2 फिर 4 × 2 फिर है ना 8 × 2 ऐसे चल रहा है। तो ये पूरे n पद हो गए। अगर पहला पद छोड़ूं तो n-1 होता है, लेकिन पहला छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ये GP में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस GP के n पदों का जोड़ कितना होगा, बहुत आसान है, 1, पहला पद 1 हो गया, ठीक है, फिर 2 है, 2 की पावर n-1 बट्टे 2-1, फॉर्मूला लगा लेंगे GP के योग का, ठीक है, और Tn को इधर ले लेंगे। तो यहाँ से Tn क्या मिला, 2 की पावर n-1 मिला। मतलब ऊपर वाली जो GP है आपकी, ऊपर वाली जो GP है ये जो है इसका nवां पद क्या आएगा, 2n-1 आएगा। तो जो कंप्लीट GP है उसमें यहाँ पे 2 की पावर n-1 होना चाहिए और बट्टे में 2 की पावर n होना चाहिए, यही होगा, ठीक है। अब इस Tn का हम समेशन कर सकते हैं आगे। देखो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 की पावर n बट्टे 2 की पावर n और -1/2 की पावर n। ये तो कट जाएगा, 1 हो गया क्या, तो Tn बराबर क्या बना, 1-1/2 की पावर n। इस पे समेशन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, Sn, इस पे भी समेशन और इस पे भी समेशन। तो 1 का तो क्या होगा, n हो गया। अब इस पे समेशन देखो, n की वैल्यू 1 से n तक रखना स्टार्ट करें तो क्या बना, ये 1/2 बना, फिर 1/2 का स्क्वायर बना, फिर 1/2 का क्यूब बनेगा और अप टू 1/2 की पावर n बनेगा। ये गुणोत्तर श्रेणी है, GP है, तो इसका जोड़ कर दो फिर से। तो Sn बराबर क्या बना, n माइनस का पहला पद 1/2
ठीक है। उसके बाद में 1/2 ही इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, उसकी पावर n -1, सो 1/2 है ना, तो पहले 1 आएगा, 1 - 1/2 की पावर n बट्टे 1 - 1/2। तो ये तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचा, Sn बराबर n माइनस, ये बचा आपका n -1 प्लस 1/2 की पावर n। ठीक है, यही बचा। इस 2 की पावर n को आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, -2 की पावर -n, ये इसका nवां पद होगा, ये आपको दिया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज, ये भी वही सीरीज है, बस क्या है कि नीचे 2 की पावर n तो पहले ही देखते ही पता लग गया 2 की पावर n आएगा, ऑब्जर्वेशन से पता लग गया जीपी है तो जीपी का nवां पद निकाल के पता कर। ऊपर वाला जो है ना वो आपका डिफरेंस वाली सीरीज है, तो उसका nवां पद आपको वैसे ही पता करना पड़ेगा जैसे अभी पीछे हमने किया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। इसके बाद में हमारे पास में केवल हार्मोनिक प्रोग्रेशन और AM, GM और HM, ये 3 चीजें, तो 2 वीडियो और बनाएंगे, एक में हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक में AM, GM और HM के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना सीरीज प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, अगले वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।